बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोलैंड और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत पोलैंड अपने 48 F-16 ब्लॉक 50-52 वाले अपग्रेड करवाने जा रहा है। ये मुआहदा तकरीबन $3.8 बिलियन का है और इस मुआहदे के तहत जो ये 48 F-16 ब्लॉक 50 ब्लॉक 52 के हैं, इनको ब्लॉक 70 के ऊपर कन्वर्ट किया जाएगा। 13 अगस्त को ये मुआहदा जो है वो साइन हुआ है। इस मायदे की खास बातें क्या हैं, आज की इस वीडियो के अंदर उन पे बात करेंगे। बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि पोलैंड इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर अपने डिफेंस के ऊपर सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन पोलैंड की जियोग्राफिकल पोजीशन है। पोलैंड जो है वो यूक्रेन का भी हमसाया है। उसकी सरहद यूक्रेन से भी मिलती है, बेलारूस के साथ भी मिलती है। और आप जानते हैं कि बेलारूस के अंदर बहुत ज़्यादा रशियन फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। बल्कि आज से 3 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो रूस ने सिर्फ अपने एरिया से यूक्रेन के अंदर इंग्रेस नहीं किया था, बल्कि उसने बेलारूस और रशिया दोनों तरफ से जो है यूक्रेन के अंदर हमला कर दिया था। इस वजह से पोलैंड को भी पता है कि यूक्रेन के बाद अगर किसी की बारी आएगी तो वो पोलैंड है। उसके अलावा पोलैंड जो है वो डायरेक्टली रशिया का भी हमसाया है और रशिया का जो कैलिनिंग्राड रीजन है उसकी सरहद जो है वो पोलैंड के साथ मिलती है। और आपने पिछले दिनों देखा कि पोलैंड ने ना सिर्फ अमेरिका से टैंक्स परचेज किए, बल्कि साउथ कोरिया से भी टैंक्स परचेज किए, हवाई जहाज परचेज किए और अपने दिफा के ऊपर उसने बेइंतहा पैसा खर्च किया। अपाची हेलीकॉप्टर से लेके एब्रम टैंक्स तक जो है उसने परचेज किए, F-35 परचेज किए, छोटे जहाज उसने साउथ कोरिया से परचेज किए, FA-50 जहाज जो थे वो उसने साउथ कोरिया से परचेज किए। F-35 जो है वो अब पोलैंड को मिलने जा रहे हैं। तो पोलैंड की एयरफोर्स अपने F-35 जहाज़ों के साथ अपने इन ब्लॉक 70 वाले F-16 जहाज़ों को ऑपरेट करवाएगा। और यही वो ब्लॉक 50 वाले F-16 जहाज़ हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। आने वाले दिनों में जब पोलैंड के पास ये F-35 जहाज़ आ जाएंगे तो उनके अंदर लेटेस्ट एवियोनिक्स होंगे, एईसा रेडार्स होंगे। और पोलैंड ये चाहता है कि उसके जो F-16 जहाज़ हैं वो भी लेटेस्ट एवियोनिक्स के साथ इक्विप हो जाए, लेटेस्ट रेडार्स के साथ जो है एईसा रेडार्स के साथ उसको इक्विप कर दिया जाए। और इसी वजह से पोलैंड की एयरफोर्स ने अब ये अमेरिका के साथ मुआहदा किया है और ये सारे के सारे 48 F-16 जहाज जो हैं ये पोलैंड के अंदर ही अपग्रेड किए जाएंगे। ये मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 10 साल चलेगा, 2028 में स्टार्ट होगा और 2038 तक चलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे का सारा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पोलैंड में ही किया जाएगा। इस वजह से पोलैंड की जो अपनी एविएशन इंडस्ट्री है उसको भी बूस्ट मिलेगा। पहले 2 जहाज जो अपग्रेड किए जाएंगे उनमें से एक सिंगल सीट वाला और एक डुअल सीट वाला होगा और उनको सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग वगैरह के लिए अपग्रेडेशन के बाद अमेरिका भेजा जाएगा। बाकी जो 46 F-16 हैं उनका सारा काम पोलैंड के अंदर कंप्लीट किया जाएगा और उनकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जो है वो भी पोलैंड के अंदर ही कंप्लीट की जाएगी। अब अमेरिका के लिए भी इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये कि लॉकहीड मार्टिन को ये एक ऑर्डर मिल गया और उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है F-16 की वो चलती रहेगी और वो नए F-16 जहाज़ों के पुर्जे बना के पोलैंड को देगा और पोलैंड उनको अपने मुल्क के अंदर ही मॉडर्नाइज के लिए जो है वो इन F-16 के अंदर इंस्टॉल कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि F-16 जहाज़ों की मज़ीद एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका को मिल सकती हैं यूरोप के अंदर, क्योंकि इस वक्त यूरोप के अंदर बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो ये F-16 जहाज़ या तो ले चुकी हैं या इनको जो है वो आने वाले दिनों में लेने का इरादा रखती हैं। पोलैंड ने तो जैसा कि मैंने बताया कि वो अपग्रेड करवा ही रहा है। रोमेनिया के पास F-16 हैं, वो इनको अपग्रेड करवा सकता है। बल्गारिया के पास F-16 हैं, बल्गारिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन आपको पता है कि वो F-16 जहाज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो जितने भी F-16 जहाज़ इस वक्त यूरोप के अंदर मौजूद हैं उनको अपग्रेड जो है वो करवाया जा सकता है। ये जो $4 बिलियन हैं ये पोलैंड को अमेरिका ने कह लें कि एक क्रेडिट जो है वो असाइन कर दिया है और पोलैंड इस 4 बिलियन के क्रेडिट के अंदर से पैसे खर्च करेगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर पोलैंड जो है वो अमेरिका को ये पैसे रिटर्न कर देगा। इस तरह से अमेरिका एक किस्म की पोलैंड की हेल्प कर रहा है कि पोलैंड के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी ना पड़े, उसके F-16 भी मॉडर्नाइज हो जाएं और पोलैंड अपने जो दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको परचेज करने के लिए उसके पास जो पैसे हैं वो भी वो अपने तरीके से जो है वो यूटिलाइज करे। अब इसका फ़ायदा जो है वो पोलैंड की एयरफोर्स को ये होगा कि जब उसके पास F-35 जहाज़ आ जाएंगे तो ये जो F-16 जहाज़ हैं कह लें कि ये एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से जो है वो सिंक कर जाएंगे और इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो दूर नहीं होंगी। यानी कि कह लें कि ऐसा नहीं होगा कि F-16 के ऊपर वो मैकेनिकली स्टीयर्ड रडार जो है वो लगा हुआ है और जो F-35 है उनके ऊपर ईसा रडार्स लगे हुए हैं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सीमलेसली जो है वो इंटीग्रेट कर जाएंगे।
इन F-16 जहाज़ों के अंदर एडवांस एवियोनिक्स इंस्टॉल किए जाएंगे, इम्प्रूव्ड रडार सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे, एनहेंस वेपन्स जो हैं इसके ऊपर इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे और इस तरह से पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पोलैंड के पायलट्स को अपने पोटेंशियल एडवर्सरीज के ऊपर एक टेक्नोलॉजिकल एज जो है वो मिल जाएगा। अब कुछ लोग पोलैंड के अंदर इस डील को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ओल्डर एयर फ्रेम्स को आपने जो है वो अपग्रेड करवा लिया है, हमें न्यू जनरेशन के फाइटर जेट्स चाहिए थे, नए फाइटर जेट्स के ऊपर आपको पैसा खर्च करना चाहिए था। लेकिन कुछ जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो मिड लाइफ अपग्रेड है ये एक अच्छी डील है और हमें पैसे भी जो हैं वो उधार पे मिल गए हैं और इस तरह से हमारे जो जहाज़ कह लें कि अगले 10 साल चलने थे, हो सकता है वो अब 20 साल तक जो है वो रेलिवेंट रहें, क्योंकि वॉरफेयर के अंदर आपका जो वेपन है वो रेलिवेंट रहना चाहिए। अगर आपका वॉरफेयर इतना ज़्यादा पुराना हो गया हुआ है कि वो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए रेलिवेंट ही नहीं है तो उस जहाज़ का क्या फ़ायदा। इस वजह से कई लोग इसको जो है वो अच्छा अपग्रेड कह रहे हैं। लेकिन जो भी है, इस अपग्रेड के बाद F-16 जहाज़ अगले कई साल तक जो है वो फ्लाई करते रहेंगे और इस तरह से F-16 की जो अपनी लेगेसी है वो हमें नज़र आती रहेगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटा सा अपडेट, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।